जी, और मुझे सही लगता है कि कोई भी चीज हम जो कर रहे हैं वो इस बात को समझ के करना चाहिए कि हम भगवान करवा रहे हैं इस काम, और इस काम को हम जितना ईमानदारी से और जितनी ही एक्यूरेसी यानी शुद्धता से करेंगे उतना ही ज्यादा उसका फल आएगा। हम काम करते समय कभी भी ये ना करें सोचें कि इसका फल क्या होगा, क्योंकि फल देने वाला प्रकृति है और जो कर्म करने वाला है वो परमात्मा है। यानी परमात्मा कर्म करते हैं और उसकी जो प्रतिबिंब है, उसका जो रिजल्ट है वो प्रकृति देती है, और प्रकृति नियम से चलती है। इसीलिए उसका नाम है पार्वती। पार्वती का मतलब होता है पर्वत की तरह दृढ़। दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग, मतलब बिल्डिंग जो टूट ना सके। तो जितने भी हमारे प्रकृति के नियम हैं उनमें कभी करप्शन नहीं हो सकता। यानी प्रकृति ही दुर्गा है और प्रकृति ही पार्वती है, क्योंकि उस पर्वत के गुण उसमें है। क्लियर? और जो कर्म है ये परमात्मा का है। तो जब हम परमात्मा का कर्म करते हैं निमित्त मात्र बन के अपने द्वारा, तो जब हम परमात्मा बन के परमात्मा के नाम से कार्य करते हैं तो प्रकृति जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। जिस तरह से आप दर्पण देखते हैं और दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, तो दर्पण प्रकृति है और देखने वाला जो परमात्मा है। तो परमात्मा जो जैसा है वैसे ही तो दर्पण दिखाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दर्पण में कुछ और दिखे और आप देख रहे हैं कुछ और, राइट? तो ये इसी को जो हम पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और जिसको प्रकृति कहते हैं, इसी के संबंध को समझना भगवत गीता है। भगवत गीता का मतलब होता है, भगवत का मतलब होता है परमात्मा, और उनकी जो गीता, उनके जो कर्म है, जिन कर्मों को संपादन करने वाला, उसको पूरा करने वाला प्रकृति है, उसी को भगवत गीता कहते हैं। जब हम भगवान को निमित्त मान लेते हैं कि भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट हूं मैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसा कुछ काम करें जो संसार के लिए बहुत समय तक, अनंत काल तक उपयोगी रहे, और हम उसके माध्यम बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं। ये कितना बड़ा अवसर है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये विचार हम तक पहुंचा है कि हम उस काम को करें जो भगवान करा रहे हैं, और ये प्रकृति पर छोड़ दें कि वो किस तरह से उसका जवाब देती है। अब मैं इसको समझाना चाहता हूँ, इस कार्य को करने के लिए हम निमित्त मात्र हैं, और निमित्त किसके हैं? भगवान के। और हम जब काम करेंगे तो उसका जवाब कौन देगा, उसको रूप कौन देगा? प्रकृति देगी। तो प्रकृति हमको दिखाएगी कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करने वाले परमात्मा है जो हमको निमित्त बना के कर रहे हैं, राइट? तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी संसार में नए कर्म किए हैं वो भगवान के ही कर्म हैं, तभी वो दुनिया को बदल पाए। कोई व्यवसायी नहीं बदल पाया, क्योंकि व्यवसायी जो होता है वो रिटर्न के लिए काम करता है। भगवत प्रेमी होते हैं जो प्रकृति के हिसाब से नहीं काम, मतलब वो काम करते हैं, परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं, निमित्त मात्रेण। ये भगवान के निमित्त बन गए, जो उनके द्वारा जो काम होते हैं ये हमेशा अद्भुत होते हैं। और कभी भी आप ऐसे लोगों से मिलिएगा तब आपको लगेगा कि भगवान के निमित्त मात्र बन के काम करना ये ऐसा कार्य होता है जो कभी पहले से नहीं किया गया, हमेशा नया होता है, और वो सनातन भी है, पहले भी होता रहा है, अभी भी होगा, लेकिन अभी हम निमित्त मात्र हैं इस काल के लिए, इस समय के लिए। भगवान के कार्यों को हम इस संसार में अपने जीवन काल में कैसे करेंगे। अब हम लोगों की समस्या क्या है, लोगों की समस्याओं को ध्यान देंगे तभी तो भगवान का कार्य कर पाएंगे। तो लोग क्या है, तनाव में रहते हैं, लोगों के पास रास्ता नहीं है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, जेलों में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करते समय वो संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई आदमी आत्महत्या करके भी संतुष्ट नहीं होता है, कोई आदमी फेल हो जाता है, कोई आदमी चोरी करता है, किसी आदमी को दंड देता है, कोई बलात्कार करता है, लेकिन क्या बलात्कार करने से वो आदमी संतुष्ट हो पाता है? नहीं हो पाता ना, क्योंकि कोशिश तो करता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, राइट? तो बलात्कार वो क्यों करेगा? उसके अंदर मन में इच्छा होगी जबरदस्त, तभी तो बलात्कार करेगा। वो अपने हिसाब से तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह से लोग आत्महत्या करते हैं, कोई किसी को क्रूरता से मारता है, लड़ाई करता है, उससे कोई संतुष्टि मिलती है? नहीं मिलती है। लोग जो भी करते हैं कार्य, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला है, राइट? तो अब हमको ये बताना है कि
इस चीज को कैसे समझें। कोई भी आदमी गलत नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचारी भी गलत नहीं होता। उसने भ्रष्टाचार किया है, अपने हिसाब से सही किया है। कोई बलात्कार करने वाला भी सही है। एक जज है जो रिश्वत लेकर जज का बन के उसको अन्याय करता है, वो भी एक अच्छा ही काम कर रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि उसको विचारों का चुनाव नहीं मालूम। अब विचारों को चुनाव अगर नहीं मालूम है तो गलत विचारों को समझ लेता सही विचार है। इसका अर्थ यह है कि विचारों का अपना कोई परिचय नहीं है। जैसे आप हैं, इस समय खुश हैं या दुखी हैं, तो इसका कोई ना कोई परिचय मिल जाता है। आपका स्माइल है, आप जब खुश होते हो तो आपका चेहरा अच्छा लगता है, जब आप खुश नहीं होते हो तो आपका चेहरा बदल जाता है कि नहीं। यानी ये विचार जो है एक ऐसे हैं जिसका परिचय है। ये हमारे विचार परिचय से। आप बच्चे को देखते हो रोता हुआ है तो चिल्लाता है, इसका मतलब वो विचार तो उसका है, वो चिल्लाने में पता लगता है, राइट। तो चिल्लाने में और लता मंगेशकर के गाने में फर्क है कि नहीं है? दोनों ही ध्वनि है कि दोनों ध्वनि है, लेकिन दोनों ध्वनि अलग अलग है। इसी तरह से हम सांस लेते हैं तो कभी हमारा सांस जल्दी जल्दी चलता है, राइट, और कभी हमारा श्वास धीमे धीमे चलता है। इसी तरह से हमारा चेहरा है, कभी चेहरा हमारा लगता है खुश है, कभी दुखी लगते हैं, हमारी आंखों की पुतलियां आगे पीछे चलती हैं, राइट। यानी इन सभी संदेशों से हमारे विचारों का परिचय होता है कि नहीं। ध्वनि के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, सांस के द्वारा, आंखों से, आंखों की पुतलियों के मूवमेंट से, चेहरे की कांति से, उसकी जो सुंदरता है उससे, वाणी से जब हम बोलते हैं तो उससे भी हमारा विचारों का परिचय होता है, राइट। और इसी को अगर हम इन विचारों को हम परिचय में डाल दें, इन विचारों का परिचय हो जाए, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, गामा वेव्स होती है, राइट। हमने तीनों का नाम दे दिया, अल्फा बीटा गामा, तो हमारा परिचय हो गया। अब हम उसे जान जाते हैं कि योगी है तो उसके पास दिमाग के अंदर में, ब्रेन में कौन सा वेव चल रहा है, राइट। इसी तरह से अगर हम विचारों को समझना चाहते हैं तो हम समझ तो जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको मेजर कर ले किसी तरह से, जैसे कोई लड़का चिल्ला रहा है तो हमको ये पता लग जाए कि कितना दुख उसको है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी अवस्था हो जाए, अगर कोई ऐसी अवस्था हो जाए जिससे हम विचारों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, जैसे हम कोई विचार आया हमारे मन में, तो जब विचार तो हम ध्वनि से जोड़ते हैं, राइट। अब ध्वनि के साथ रस होना चाहिए, राइट, फिर उसमें एनर्जी भी होनी चाहिए, एनर्जी मतलब हम जब खाना ना खाएं तो आवाज साफ आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब हमारी ऊर्जा भी चाहिए, भौतिक ऊर्जा, हमारे रस भी चाहिए, ध्वनि भी चाहिए, शब्द भी चाहिए, राइट। तो शब्द, ध्वनि, रस और भौतिक ऊर्जा, इन सभी को विचारों से जोड़ देंगे तो वाणी कहलाती है। यानी वाणी की परिभाषा क्या हो गई? वो विचार जिसके साथ में ध्वनि भी है, रस भी है और उसमें ऊर्जा भी है और शब्द भी है। इन सभी का जो मिश्रण है वाणी। और वाणी शब्द जो है संस्कृत में वीणा से आया है। वीणा का मतलब होता है शरीर, और शरीर की जो हमने बताया जो वाणी है वो वीणा से ही निकलती है। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को जो कोई चलाता है तो उससे आवाज निकलती है, उसी को वाणी कहते हैं। और उसी में जो भी चारों चीजें होती है। जब हम गुस्सा होते हैं तो ये भी वाणी है कि नहीं। हम किसी को गाली देते हैं, ये भी वाणी है। लता मंगेशकर का गीत भी वाणी है, लेकिन अलग अलग वाणी के प्रकार होते हैं, राइट। और उन्हीं से हम जान जाते हैं कि विचार कैसा है। विचार की परिभाषा हमारी वाणी से पता लगती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा स्किन कंडक्टिविटी, तो उसमें जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये भी गुस्सा करते से बदल जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो सांस की जो गति है ये भी बदल जाती है। और विचारों को पहचानने का तरीका तो सरल शायद न हो, लेकिन हम वाणी को जान करके विचारों को जान सकते हैं, राइट। यानी विचार उस तरह से है जिस तरह से घुड़सवार होता है, और घुड़सवार जो घोड़े पर बैठा हुआ है तो वाणी हो गई, राइट। तो वाणी में विचार भी है और बाकी चीजें भी है, राइट। और इस तरह से हम हर वाणी को पहचान पाते हैं, और विचार उस वाणी से हम विचारों को पहचान पाते हैं। ठीक इसी तरह से जितने भी हमारे इंद्रियों के कर्म है
जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब वाणी ही है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हम भगवद गीता किसी को समझाना चाहते हैं तो हमें बताएंगे कि हमारी इंद्रियों से जो कर्म हो रहे हैं या जो वाणी निकल रही है, इसको हम अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, उसके पीछे विचार है। और ये विचार को हमको समझना पड़ेगा कि विचार और वाणी में फर्क है। वाणी है हम उसको बोलते हैं जो पहचान, जो विचारों के साथ में जो भौतिक चीजें लगी हुई हैं, ध्वनि वगैरह, वो सब उसके साथ जब आएगा तो वाणी बन जाएगा। अब हम विचारों का स्रोत जो है वो क्या है? विचारों का स्रोत प्राण होता है। विचार बिना प्राण के आ सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अगर प्राण आदमी जीवित ना रहे तो क्या वो बोल पाएगा? तो हम सोते हैं जब, तब हमारा सांस चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। इसका मतलब वो जो है, जो प्राण है वो सोते वक्त भी चलता है, राइट? लेकिन उसके हम पहचान, वो बोल नहीं पाता, उसमें सो रहा होता है, लेकिन सपना देख रहा होता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं, ये सब उसकी उसमें वाणी है, राइट? इसका मतलब यह है कि प्राण एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी के समान है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी इक्विपमेंट में तो वो प्रकाश बन जाती है, यानी कि बल्ब से वो गुजरती है तो प्रकाश बन जाता है, राइट? तो प्रकाश जो है एक तरह से वाणी है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राण है। अगर प्राण ना हो तो क्या विचार पैदा हो पाएगा? और विचार नहीं पैदा होगा तो हमारा वाणी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी प्राण मुख्य है और प्राण को विचार में बदलने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मन कहते हैं। अब जैसे अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो हमारे प्राण इकट्ठा हो पाएंगे उसमें? अगर कटोरा हमने लेकर रखा हुआ है और कटोरा हिल रहा है तो क्या प्राण उसमें आ जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि हमारे को उस मन को स्थिर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मन जब प्राण विचार में जाए तो वो जैसा हम चाहे वैसा जाए, राइट? इसका मतलब है प्राण इलेक्ट्रिसिटी है और जो प्रकाश है जो बल्ब से निकलता है वो वाणी है, करेक्ट? अब होता क्या है कि वाणी के अलग अलग रूप होते हैं। मुंह से बोलते हैं तो वाणी कहलाता है, या अगर हम मान लीजिए कि कुछ और कोई कर्म करते हैं तो हम उसी हिसाब से, हर चीज वाणी है। यानी जो भी कर्म करता है वो सब विचारों से ही होता है, करेक्ट? अब प्राण कहाँ से निकलता है? प्राण आता है परमात्मा से, राइट? जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश में ही तो हम लोग सुबह उठते हैं सो करके। अगर सूर्य का प्रकाश से सारी दुनिया, पेड़ पौधे भी उठ जाते हैं, राइट? इसका मतलब सूर्य काम करता है? कोई सूर्य करता है? कुछ नहीं करता, राइट? लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण ही सारे संसार में सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं, राइट? इसका मतलब है सूर्य को आप समझ लीजिए परमात्मा और सूर्य का प्रकाश समझ लीजिए प्राण। और उस प्रकाश में जब हम, उस प्राण में जब हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, तो ये सब हो गए वाणी। क्योंकि वाणी जो है विचार है जो प्राण से निकलता है, राइट? और जो हमारे खाना पीना खाते हैं, जो ऊर्जा होती है हमारी भौतिक ऊर्जा, वो दोनों मिल करके वाणी बन पाती है, राइट? अब इसी कंसेप्ट को लेकर के हमने इतना समझ पाया अब तक कि प्राण क्या है और प्राण का स्रोत क्या है और विचार क्या है, अलग अलग विचारों के लक्षण क्या है, राइट? और लक्षणों को हम पता लगाते हैं वाणी से, यानी जो भी हमारे शब्द हैं और ध्वनि है, ये सब से मिल करके जो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं उसी को हम वाणी कहते हैं, राइट? अब वाणी में क्या कमियां रहती हैं? जैसे उदाहरण के लिए हमने बोला, और आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती या हिंदी भाषा नहीं आती, आप समझ पाएंगे क्या? इसका मतलब वाणी की कमजोरी है, क्योंकि भौतिक कमजोरी। विचार तो आते हैं परमात्मा से, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, ऊर्जा है, ये शब्द हैं, ये तो सब संसार के हैं, राइट? अब अगर हमने किसी को जर्मन भाषा में बोल रहे हैं तो जर्मन जिसको नहीं आती वो नहीं समझ पाएगा, राइट? इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा प्रयोग करें जो सभी को समझ में आ जाए, जैसे कि स्किन का रेसिस्टेंस है, हमारी स्किन में जो कंडक्टिविटी होती है, या हमारा श्वास का जो कंट्रोल है, क्योंकि श्वास तो सभी लोग लेते हैं, राइट? इसी तरह से स्किन भी सभी के पास है। तो इन सब चीजों में हमारा जो बायस है कम हो जाता है, क्योंकि शब्दों में तो बायस होता है, क्योंकि अंग्रेजी है, हिंदी है, भाषाएं हैं, जिसको जानकारी नहीं है वो तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो इन शब्दों से अतीत है उसको हम जोड़ लें तो हम विचारों को पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर कोई ऐसा प्रयोग होता है जिसमें हम अपने विचारों को किसी भौतिक माध्यम से जान पाए, जैसे हमारे विचार चल रहे हैं तो हम जान जाते हैं कि प्रेम में हमारी अल्फा है, बीटा है, गामा है, कौन सी रेस चल रही है, तो उसके द्वारा हम अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को जानेंगे, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हम जान जाते हैं, तब हम ब्लड प्रेशर को देख करके दवाई खाते हैं, करेक्ट?
लेकिन इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अपने ही विचारों को जानने की कोई क्षमता नहीं है या कोई साधन अवेलेबल नहीं है तो विचारों को जान नहीं पाएंगे, राइट। और जब हम अपने विचारों को जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो हम विचारों को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। और जब हम अपने ही विचारों को जान लेंगे कि हमारे विचारों ये है और उसका हमको परछाई हमको जब दिखाई पड़ जाएगी तो हम अपने आप को बदल देंगे, राइट। तो अगर हम कोई भी ऐसा प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा ये पता लग जाए कि कोई उपकरण हो जिसके द्वारा, जैसे हम ब्लड प्रेशर को नापने का उपकरण लेते हैं, इसी तरह से अगर हम विचारों को जानने का कोई उपकरण बना लें, चाहे वो स्किन कंडक्टिविटी हो, चाहे वो ब्रेथ एनालाइजर हो, या ब्रेथ की जो वाइब्रेशंस हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करके एक पैटर्न देख लें, उस पैटर्न को एक नाम दे दें, तो उस कंडीशन में हम अपने विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी हम अपने विचारों को देख लेंगे और देखने के बाद अपने ही स्वयं प्रयोग के द्वारा अपने विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, राइट। और जब ऐसा होगा तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोल आ जाएगा, राइट। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं आता है, अगर हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। यानी कि विचारों को कंट्रोल करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारा मन स्थिर है कि नहीं। क्योंकि हमारा कटोरा अगर हिल रहा है तो विचार जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं जाएंगे, राइट। लेकिन अगर कटोरा हमारे हाथ में ठीक ठाक से है तो हमारे विचार नियंत्रित रहेंगे, करेक्ट। और जब हम जान जाएंगे कि हमारे विचार नियंत्रित हैं और देख भी पाएंगे कि विचार नियंत्रित हैं, उसको हम दिखाई पड़ रहा है, तब ऐसी अवस्था में हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। तब जान जाएंगे कि हमारा मन स्थिर है, तभी तो विचार हमारे नियंत्रण में रहते हैं, राइट। और ऐसा करने से जो हमारी क्रोध है, मोह है, तनाव है और तरह तरह की जो विकृतियां आती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने विचारों को कंट्रोल कर लिया और हमने विचारों को देख भी लिया और जान गए कि उसका कारण मन का स्थिर न होना है, करेक्ट। और जब मन को स्थिर कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में आ गए और इसकी आदत पड़ जाएगी, खुशी होएगी, उत्सुकता होगी, रुचि होगी, तो उससे हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तब उसमें प्राण की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। और जब प्राण उसमें भर जाएगा तो हमको इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा और तब हमारे विचारों का कंट्रोल हो जाएगा, राइट। प्राण अनलिमिटेड है क्योंकि वो सूर्य से आता है, राइट, यानी परमात्मा से आता है। तो इस तरह से मन में प्राण इकट्ठा हो जाएगा और हम जब प्राण को हम संसार में डालेंगे तो नियंत्रित डालेंगे, तो उससे हमारे क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, चिंताएं नहीं होंगी, राइट, क्योंकि हमारा मन स्थिर है और हमारे विचार नियंत्रित हैं। और इस पूरे प्रयोग को हम एम्पिरिकली, यानी इसको हम एक भौतिक रूप में दिखा भी सकते हैं। और जब हम इसके लिए कोई उपकरण बनाएंगे और उस उपकरण की कीमत जान जाएंगे, कितना रुपए का इक्विपमेंट कहाँ से आता है और उसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है और मूल सिद्धांत क्या है, अनंत काल तक जाना जा सकता है। जीवित रहे न रहे तो भी हमारा मन और आत्मा रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम जब जान जाएंगे कि मन क्या है, प्राण क्या है, विचार क्या है और इंद्रियां क्या है और किस तरह से विचारों को नियंत्रित करने के लिए मन को, विचारों को वाणी के द्वारा देख करके अपने मन को नियंत्रित करें, इसको हम प्रयोग के द्वारा करेंगे तो भगवत गीता का एक प्रैक्टिकल लेसन हो जाएगा। और तब जब हम अपने आप को जान जाएंगे, मन को जान जाएंगे और इस तरह सारी जो प्रकृति की जो लॉ ऑफ नेचर जो स्पिरिचुअलिज्म में आता है, यानी कि प्रकृति ही जो है भौतिक भी है और प्रकृति जो है अभौतिक भी है। भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि लिखा गया प्रकृति एक होती चेतन प्रकृति, एक होती जड़ प्रकृति, राइट। तो दोनों ही प्रकृति का जानकारी मिल जाएगा। फिर ये हमारा जो एक क्रांतिकारी जो सोच है, जब लोग समझेंगे तो उनका कल्याण भी होगा और हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा कि भगवान ने जिस निमित्त हमको जिस कार्य के लिए दिया था करने के लिए, उस कार्य में हमारी रुचि भी होगी और इस संसार में जितने भी लोग लाभान्वित होंगे वो हमको हमेशा के लिए हमारे सेवा के लिए हमको याद रखेंगे, राइट।